दोस्तों, यदि आप अपनी कल्पना को मूर्त रूप देना चाहते हो, अपने सपनों को साकार करना चाहते हो और यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझना चाहते हो, उसकी ताकत को जानना चाहते हो, तो आज की किताब आपके लिए है। बहुत ही शानदार किताब है, द मैजिक ऑफ बिलीविंग, जिसे लिखा है अमेरिकन राइटर क्लॉड एम ब्रिस्टल ने। दोस्तों, ये सेकंड वर्ल्ड वार के एक नायक थे। ये सेकंड वर्ल्ड वार में वर्ल्ड के एक फेमस जर्नलिस्ट थे। दोस्तों, ये किताब 1948 में लिखी गई और आज तक इस किताब की मिलियंस कॉपी बिक चुकी हैं। बहुत ही इफेक्टिव किताब है। अपने सपनों को पूरा कैसे करें, ये किताब यही बताने का प्रयास करती है। यदि आप इस किताब का क्रक्स समझ लेंगे, इस किताब को अपने जीवन में उतारने का काम शुरू करेंगे, तो निश्चय ही ये आपको सपनों को एक नई उड़ान देगी, आपकी कल्पना को हकीकत में बदलने का काम करेगी। तो आइए चलते हैं इस किताब के शानदार सफर पर और जानते हैं वो 8 लेसन जो आपके लिए एक मैजिक का काम कर सकते हैं। पहला लेसन, हाउ टू टैप द पावर ऑफ बिलीफ। दोस्तों, हम सब जानते हैं विश्वास में कितनी ताकत होती है। यदि हम अपने ऊपर विश्वास करना शुरू कर दें, अपनी इच्छाओं के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दें, अपनी सोच के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दें, तो हम वो कर सकते हैं जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। दोस्तों, विश्वास के जरिए बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। विश्वास के जरिए बड़ी बड़ी चट्टानों को हिलाया जा सकता है और विश्वास के जरिए वो बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं जिसकी कल्पना भी दुस्साहसिक काम लगता है। तो दोस्तों, विश्वास के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत है। आपको अपने विश्वास की ताकत को सहेजना होगा और विश्वास के बूते अपनी सोच, अपनी कल्पना साकार करनी होगी। दूसरा लेसन, द पावर ऑफ थॉट। दोस्तों, सोच के अंदर बड़ी ताकत होती है। दुनिया के अंदर जितने भी आप बड़े काम देखते हैं, जितनी भी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें देखते हैं, बिजली देखते हैं, सारे के सारे बड़े आविष्कार देखते हैं, वो मनुष्य की सोच का ही परिणाम है। सबसे पहले हमारे दिमाग में विचार आते हैं, उन विचारों को बाद में मूर्त रूप में ढाला जाता है। दोस्तों, हमने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के अंदर भी पढ़ा था कि पहले क्रिएशन मेंटल होती है, यानी दिमाग के अंदर सबसे पहले विचार आते हैं, उसके बाद ही वो विचार धरातल पर उतरने का काम करते हैं, उसके बाद ही फिजिकल क्रिएशन जन्म लेती है। तो जितने भी बड़े काम होते हैं, जितने भी आविष्कार होते हैं, सबसे पहले वो मनुष्य के जेहन में आते हैं। तो हमारे सोचने की शक्ति पर ही निर्भर करता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। तो दोस्तों, अपने सोचने की पावर को, अपने इस समझने की क्षमता को यदि हम डेवलप कर लें, अपनी इमेजिनेशन को इसके साथ जोड़ दें, अपनी कल्पना शक्ति को अपने सोच के साथ, विचारों के साथ और अपने बिलीफ सिस्टम के साथ अगर हम जोड़ दें, तो दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते। बात सिर्फ इस बात को समझने की है कि हमारे विचारों के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है और ये ताकत यदि हमारी कल्पना के साथ मिल जाए और एक सृजन का काम कर दे, क्रिएटिविटी पैदा कर दे, तो दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। तीसरा लेसन, व्हाट द सबकॉन्शियस इज। आप सब ने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में अवश्य सुना होगा। दोस्तों, हमारे जितने भी काम होते हैं वो सारा कॉन्शियस माइंड करता है, लेकिन माइंड का एक और हिस्सा होता है जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड के नाम से जानते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। आपने समुद्र के अंदर ग्लेशियर देखे होंगे। ग्लेशियर का जो हिस्सा ऊपर तैरता है उसे आप कॉन्शियस माइंड मान सकते हैं और ग्लेशियर का जो हिस्सा समुद्र के नीचे होता है उसे आप सबकॉन्शियस माइंड मान सकते हैं। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड तब काम करता है जब कॉन्शियस माइंड की हदें खत्म हो जाती हैं। कॉन्शियस माइंड को सपोर्ट करने का काम सबकॉन्शियस माइंड करता है। आपको बड़े विचार लाने का काम सबकॉन्शियस माइंड करता है और आपको इस यूनिवर्सल एनर्जी से जोड़ने का काम भी सबकॉन्शियस माइंड करता है। जब आप ऐसी जगह ट्रैप हो जाते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है, जब आपके सामने ऐसी असहाय स्थितियां पैदा हो जाती हैं जिनसे आप पार नहीं पा सकते, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन काम करता है। दोस्तों, ये अवचेतन मन इतना पावरफुल है कि इसके अंदर एक बार आपने जो विचार पहुंचा दिया, वो विचार अंततोगत्वा मूर्त रूप ले ही लेगा। सबकॉन्शियस माइंड में गया हुआ विचार एक बीज की तरह होता है। जब इसको एनवायरनमेंट बढ़िया मिलता है, ऐसी कंडीशंस मिलती हैं जिसके अंदर हवा, पानी, धूप सब चीजें होती हैं, तो वो बीज मूर्त रूप लेना शुरू कर देता है और एक वट वृक्ष का आकार ले लेता है। इसका अर्थ यही है, यानी आप किसी भी विचार को, किसी भी लक्ष्य को जो आप करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड में रोप दीजिए। जब कंडीशन फेवरेबल होंगी तो वो वृक्ष का रूप लेना शुरू कर देगा। नंबर 4, सजेशन इज पावर। दोस्तों, सजेशन के अंदर, सुझाव के अंदर बहुत ताकत होती है।
पूरा का पूरा मंत्र विज्ञान इसी बात पर आधारित है। जब हम मंत्रों का जाप करते हैं, बार बार किसी चीज को दोहराते हैं, सजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं, तो इस बात का अर्थ यह है कि हम इन सजेशन के जरिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, अपने अवचेतन मन को लाइफ दे रहे होते हैं, जीवन दे रहे होते हैं, जिससे हमारा अवचेतन मन सुदृढ़ होता है और हमारे विचार, जो इच्छाएं हम करते हैं, वो सारी की सारी अवचेतन मन तक पहुंचती हैं। दोस्तों, एक बार आपने अपने सजेशन को अवचेतन मन के अंदर पहुंचा दिया, फिर आपका काम खत्म हो जाता है। आपके लिए एक चाकर की भांति आपका अवचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर देता है। और एक बार अवचेतन मन ने काम करना शुरू कर दिया, उसने समझ लिया कि आप जीवन से चाहते क्या हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। एक बार अवचेतन मन सक्रिय हो गया तो आपकी सारी सोच, आपकी सारी कल्पना, आपके सारे विचार मूर्त रूप लेंगे ही। दोस्तों, बड़े बड़े ओरेटर इस सजेशन की ताकत के जरिए ही अपने विचारों को दूसरे में संप्रेषित करते हैं। इसी सजेशन की ताकत के जरिए ही हिटलर जैसे लोग लोगों के माइंड को वॉश कर देते हैं। दोस्तों, सजेशन के अंदर बड़ी ताकत होती है। इस ताकत को समझकर हम बड़ी बड़ी चट्टानों को हिला सकते हैं। नंबर 5, द आर्ट ऑफ मेंटल पिक्चर। दोस्तों, आप सबने मेंटल इमेज के बारे में अवश्य सुना होगा, आपने विजुअलाइजेशन के बारे में भी अवश्य सुना होगा। जीवन में जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, उद्देश्य है, एम है, उसको आप एक कागज पर नोट कर लीजिए। दोस्तों, जो भी आप लिखें वो ज़्यादा बड़ा ना हो, 2 या 3 शब्दों में हो। इसकी 2 या 3 प्रतियां बनाइए। एक प्रति अपने पर्स में रखिए, एक प्रति अपने बिस्तर के पास रखिए और एक प्रति ड्रेसिंग रूम में रखिए। इसकी वजह यह है कि जब भी आप आते जाते आप अपने लक्ष्य को बार बार देखते रहिए। दोस्तों, जब आप बार बार उस पेपर को देखेंगे तो आपके मन के अंदर एक मेंटल इमेज क्रिएट हो जाएगी। ये मेंटल इमेज आपके अवचेतन तक पहुंचेगी और आपका अवचेतन मन ये मानने के लिए तैयार हो जाएगा कि ये चीज आपके लिए सर्वोपरि है और फिर वो आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। यही मेंटल इमेज का अर्थ होता है। जितनी गहराई से, जितनी बार बार और जितनी स्पष्टता के साथ आप इस मेंटल इमेज को बनाएंगे, उतने ही बेहतर ये मेंटल इमेज और उतनी ही जल्दी ही ये मूर्त रूप लेना शुरू कर देगी। आपके मन में आपके लक्ष्य की मेंटल इमेज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जितनी क्लियर मेंटल इमेज होगी, उतनी ही बेहतर तरीके से ये आपके सामने आनी शुरू हो जाएगी। नंबर 6, द मिरर टेक्निक। दोस्तों, ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। लेखक एक बार किसी पार्टी के अंदर गए। पार्टी शुरू होने से पहले ही उन्होंने लेखक को शराब के बड़े बड़े पैग लेते देखा। उन्होंने देखा कि लेखक के पैर डगमगा रहे थे और ऐसा लगता था कि आने वाले समय में ये जमीन पर ही लुढ़क जाएगा। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि होस्ट वॉशरूम की तरफ जाता है, लेखक भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। और जब वो वॉशरूम में जाता है तो लेखक देखते हैं कि वो होस्ट एक मिरर के सामने खड़ा हो जाता है और अपने आप से बातें करने लगता है, अपने आप को सजेशन देने लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं पार्टी के दौरान अपने विचारों को लोगों के साथ साझा करूंगा और मुझे कोई नशा नहीं है, मैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट हूं और मेरे विचार बिल्कुल क्लियर हैं, जो मुझे बोलना है वो मुझे पता है। और लेखक हैरान हो गए जब 5 मिनट बाद उन्होंने देखा कि होस्ट बिल्कुल शांत है, उसके विचार बिल्कुल क्लियर हैं और वो वापस बिना किसी नशे में डगमगाते हुए अपनी पार्टी तक आता है और अपनी बात बिल्कुल स्पष्टता से लोगों के सामने रखता है। तो लेखक ने जाना कि मिरर टेक्निक कितनी इफेक्टिव है। दोस्तों, बहुत बड़े बड़े विचारक, लेखक, पॉलिटिशियन इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। जब वो भाषण देने जाते हैं तो पहले अपने आप को मिरर के अंदर देखते हैं, अपने आप को कुछ सुझाव देते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, जिससे जो मैसेज वो लोगों को देना चाहते हैं वो बड़ी क्लैरिटी के साथ और बड़े ही इफेक्टिव ढंग से वो लोगों को दे पाते हैं। ये मिरर टेक्निक काम करती है। इसको आप भी अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। नंबर 7, हाउ टू प्रोजेक्ट योर थॉट्स। दोस्तों, पहले भी हमने बात की है, जब आपकी सोच, विचार, कल्पना, सजेशन, विजुअलाइजेशन, मेंटल इमेज ये सारी की सारी एक तारतम्य में काम करना शुरू कर देंगी, कोऑर्डिनेशन में काम करना शुरू कर देंगी, तो मिरेकल होने शुरू हो जाएंगे, तो जादू होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी स्थितियां बन जाएंगी जिसे हम मैजिक कहते हैं। जो आप सोचोगे अंततोगत्वा नेचर वैसी ही परिस्थितियां आपके लिए क्रिएट करना शुरू कर देंगी। लोग बहुत बार प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि ऐसा होता कैसे है, जो आप सोचते हो वो कैसे हो सकता है। दोस्तों, ये सारा का सारा प्रिंसिपल बिल्कुल वैसा है, जैसी सोच
आप पैदा करोगे, जैसे विचार, जैसे बीज अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप डाल दोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसी ही सर्कमस्टांसिस, वैसी ही परिस्थितियां आपके लिए क्रिएट करने का काम करेगा और उसके बाद आपके एक्शन भी वैसे ही हो जाएंगे। बिना एक्शन के, बिना कर्मों के दुनिया में कोई काम नहीं होता। सोचने से ही चीजें पैदा नहीं हो जाती, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। दोस्तों, यहां पर सबकॉन्शियस माइंड को समझने, उस तक विचारों को पहुंचाने, विचारों का सबकॉन्शियस माइंड तक ट्रांसमिशन करने का अर्थ सिर्फ इतना ही है, आप एक अच्छा बीज सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डाल रहे हैं। दोस्तों, ये बात ध्यान रखना कि यदि आप कोई गलत बीज सबकॉन्शियस माइंड दोगे तो उस पर अच्छे फल कभी नहीं लगेंगे। तो आप हमेशा ही ऐसी क्रिएटिविटी जिसका उद्देश्य डिस्ट्रक्टिव ना हो, सबकॉन्शियस माइंड को दें, यानी अच्छे विचार ही दें, क्योंकि बुरे विचार बुरे कामों के साथ साथ आपका भी विनाश कर सकते हैं। हमेशा वो विचार जिसका दुनिया को लाभ होने वाला है, वो विचार जिससे दुनिया बेहतर बन सकती है, वही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाएं। और जब सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे विचार मिलेंगे तो अच्छे ही काम वो आपके लिए करेगा। और दोस्तों, सबसे अंतिम, बिलीफ मेक्स थिंग हैपन्स। जी हाँ, हमने अब तक जाना कि कैसे आपके विचार, विश्वास चीज़ों को आपके लिए बनाते हैं। दोस्तों, जब सारी की सारी चीज़ें एक लय में काम करेंगी, आपके अच्छे विचार, आपके अच्छे विश्वास उन स्थितियों को पैदा करेंगे जो दुनिया को बेहतर बनाने का काम कर सकते हैं। वाकई ये किताब एक शानदार किताब है। दोस्तों, 1948 में ये किताब लिखी गई और आज लगभग 74 साल के बाद भी ये अपनी सार्थकता के साथ लोगों के जीवन में बेतहाशा परिवर्तन करने का काम कर रही है। चाहे आप अपनी व्यक्तिगत लाइफ में और चाहे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो भी चेंज लाना चाहते हैं, आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, आप अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप देना चाहते हैं और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को समझना चाहते हैं, तो दोस्तों, ये किताब आपके लिए एक उपहार साबित हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ इस शानदार किताब की समरी आपको पसंद आई होगी। यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर अवश्य करें।